मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उसी कार्य में लगा हूँ। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, इस बीमारी को हिंदी में प्राथमिक पित्तवाहिनी शोथ कहते हैं। यह एक दीर्घकालिक ऑटो इम्यून यकृत की रोग है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति लीवर की छोटी पित्त नलिकाओं पर हमला करना आरंभ कर देती है, जिससे सूजन हो जाती है और अंततः सिरोसिस हो जाती है और पित्त नली नष्ट हो जाती है। यह बीमारी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। शुरुआत में शायद आपको पता भी न चले, लेकिन अंत में यह लीवर फेलियर का कारण बन जाती है, जो लीवर ट्रांसप्लांट के बिना जानलेवा साबित हो सकती है। यह बीमारी महिलाओं और पुरुष दोनों में होता है, परंतु महिलाओं में सबसे अधिक यह बीमारी पाई जाती है। यह एक पुरानी बीमारी है जिससे यकृत की छोटी पित्त नलिकाएं घायल और सूज जाती हैं और अंततः नष्ट हो जाती हैं। यह बीमारी आमतौर पर शुरुआती में मध्य आयु के दौरान स्पष्ट होता है। 45 से 65 वर्ष की आयु को अधिकांश व्यक्तियों में प्रभावित करता है। यह बीमारी 10 में से 7 महिलाओं को हो जाता है। प्राथमिक पित्तवाहिनी शोथ के लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में थकान और त्वचा में खुजली होना आरंभ हो जाता है। पेट में दर्द, त्वचा का काला पड़ना, त्वचा के नीचे या आँखों के पास छोटे छोटे सफ़ेद दागों का होना, मरीज का मुंह और आंखें सूजने लगती है तथा हड्डी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, यकृत में घाव होना आरंभ हो जाता है, त्वचा और आँख पीली पड़ जाती है, टांगों और पैरों में सूजन आ जाती है, द्रव्य इकट्ठा होने लगते हैं और द्रव्य इकट्ठा होने के कारण पेटों में भारीपन हो जाता है और पेट बढ़ना आरंभ हो जाता है। बढ़ी हुई नसों में ऊपरी परत और अन्य प्रणाली में आंतरिक रक्तस्राव होना आरंभ हो जाता है। प्राथमिक पित्तवाहिनी शोथ का कारण क्या है, किस कारण से होता है? जब शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कोशिका लीवर की छोटी पित्त नलिकाओं को गलत समझकर उस पर हमला करती है, जिससे सूजन होती है और अंततः पित्त नली नष्ट हो जाती है। यदि परिवार में किसी को यह बीमारी हो तो उसके होने वाले संतानों को यह बीमारी होने की संभावना है। धूम्रपान, रसायन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस बीमारी को ट्रिगर कर सकती है। यह बीमारी 35 से 70 वर्ष की महिलाओं में अधिक देखी जाती है, जो एक संभावित हार्मोनल कड़ी का संकेत देती है। जिन लोगों में सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, सोजरेग्रेन सिंड्रोम या ऑटो इम्यून थायराइडिटिस जैसी अन्य ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, उनमें प्राथमिक पित्तवाहिनी शोथ का जोखिम अधिक होता है। प्राथमिक पित्तवाहिनी शोथ की औषधि आयुर्वेदिक औषधि है। इसमें लेना है पहली औषधि पुनर्नवा 100 ग्राम, दूसरी औषधि तुलसी का बीज 100 ग्राम, तीसरी औषधि लाल ऋषि, इसे भी 200 ग्राम लेना है। इन सभी औषधियों को दिए गए मात्रा के अनुसार मिलाकर पाउडर बना लें। फिर छोटी चम्मच से 1-1 चम्मच पाउडर सुबह, दोपहर और शाम को लें। होम्योपैथिक औषधि में है, इसमें 3 दवाइयाँ हैं होम्योपैथ की, और तीनों दवाइयों को आपको एक साथ ही लेना है 10-10 मिनट के अंतराल पर। और ये दवाइयाँ कुछ दवाइयों को मिला कर बनाई गई है। उसमें पहली दवा है चेलिडोनियम माजुस, इसे 200 के पावर में लीजिए।
लाइकोपोडियम, इसे भी 200 के पावर में लीजिए। फास्फोरस, इसे भी 200 के पावर में लीजिए। सल्फर, इसे भी 200 के पावर में लीजिए। और कार्डुअस मेरियनस, इसे भी 200 के पावर में लीजिए। इन सभी दवाइयों को बराबर बराबर मात्रा में ले करके मिला लीजिए और सुबह, दोपहर, शाम 5-5 बूंद दवा प्रतिदिन लीजिए। डायरेक्ट जीभ पर लेनी है। दूसरी दवा नक्स वोमिका, ये 30 के पावर में लेनी है। ब्रायोनिया, ये भी 30 के पावर में लेनी है। पोडोफाइलम, इसे भी 30 के पावर में लेनी है। इन सभी औषधियों को बराबर बराबर मात्रा में ले करके मिला लें। फिर 10-10 बूंद सुबह और शाम आधा कप हल्का गर्म पानी में डाल करके पिएं। तीसरी दवा है एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा, इसे आप मदर टिंचर के लीजिए, मदर टिंचर में, और 15-15 बूंद दवा सुबह शाम आधा कप हल्का गर्म पानी में डाल करके पीजिए। विशेष ध्यान रहे दो दवाइयों को एक ही बार एक पानी में डाल कर न पिए। जो पानी में डालने वाली दवा है उसे अलग अलग कप में पानी ले करके ही डाल करके पिए। सभी दवाओं में कम से कम 10 मिनट का अंतर होना चाहिए। एलोपैथिक दवा, एलोपैथ में केवल एक ही दवा है 800-डॉक्सीक्लोरिक एसिड, इसे आप 300 mg के पावर में लीजिए और सुबह शाम एक एक गोली लीजिए।